जब जब हिंदू बटा है तब तक वो जो है कटा है, क्योंकि एकता में बल है। कलयुग में संघे शक्ति, अगर हम संघ में एक रहेंगे, एक साथ जुट होकर, तो कोई हमारा बाल बाका नहीं। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। इसमें श्री राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी, ये सोने की लंका मुझे बिल्कुल भी मोहित नहीं करती है, क्योंकि जननी अपनी माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। और आज हम लोगों की एक ये स्थिति है कि धन के लोभ में हमने जो है अपनी भूमियों को दूसरों के हाथों में दे दिया है, जिसका हमें बहुत बड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा और कर रहे। महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमा भवेतः। यहाँ पर सेरा गांव में श्री राम कथा नव दिवसीय का भव्य आयोजन हुआ है। दिनांक 2 दिसंबर से यह आयोजन 10 दिसंबर तक इस क्षेत्र में सनातन धर्म, वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और पूरे उत्तराखंड में हम कथावाचक आचार्य श्री विपिन सेमवाल जी ऐसे आयोजनों को कराते रहते हैं, जिसमें आज हमारा सनातन धर्म, बहुत कम लोग सनातन धर्म को जो है बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा एक उद्देश्य रहता है कि जग जग में जाके, जन जन में जाकर युवा पीढ़ी को इसके लिए अग्रसर करें। और पूर्व में भी हमने लगभग 5 वर्ष पूर्व यहाँ पे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आयोजन किया था, और ऐसे ही हमने अनेकों क्षेत्रों में धर्म का कार्य किया है। और इस समय यह आयोजन हमारा 10 तारीख को समापन होगा। इसमें हमारा यही कहना है कि उनको वास्तव में हमारे वैदिक धर्म के विषय में जानकारी ही नहीं है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी ये जानती है कि ये पूजा पाठ जप तप हमारे लिए नहीं है, बल्कि ये तो जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष हो चुकी है उनके लिए है। लेकिन उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है। अगर आप शास्त्र पुराणों की बात देखें तो ध्रुव जी ने 5 वर्ष की उम्र में तप किया, प्रहलाद जी ने भगवान को बाल्यावस्था में पाया, और श्री नारद जी अखंड ब्रह्मचारी रहते हुए उन्होंने अनेकों देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करी। तो हमारी युवा पीढ़ी को इस विषय में ज्ञान ही नहीं है कि जो ये हमारे शास्त्र पुराण हैं। और मैं ये भी आपको अवगत कराना चाहूँगा कि नासा के वैज्ञानिक भी इस बात को माने हैं कि कंप्यूटर के लिए सबसे उपयोगी ये संस्कृत ही है। इसीलिए संस्कृत से आज की युवा पीढ़ी को जुड़ना चाहिए। और हमारी कथा में एक ये विशेष बात रहती है कि हम प्रश्न उत्तर भी पूछते हैं, जिससे हमारी जो माताएं, बहनें, बाल, वृद्ध, युवा जन हैं, उन्हें श्री राम जी, श्री कृष्ण के बारे में, अपने प्राचीन संस्कृति के बारे में पता हो। उसमें हम 3 लोगों को व्यासपीठ से सम्मानित भी करते हैं। उनके लिए हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, जो हमारी वैदिक सनातन धर्म है, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हम उनका कहना ना मानकर अन्य पंथों में जा रहे हैं। जबकि आप ये देखिए कि एक सनातन वैदिक धर्म ही हमारा सबसे प्राचीन है। और आज तो अलग अलग मजहब बने हैं, पंथ बने हैं, और हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि धर्म परिवर्तन करने के लिए धन भी दिया जाता है। उस क्षणिक धन के लोभ में आज युवा पीढ़ी जो है अपना आने वाला समय बहुत ही ये विकट समस्याओं में फंसेगा। क्योंकि आज आप देख लीजिए कि हमारे जो आंदोलनकारी हैं, उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया इसके लिए, ताकि हमें जो है भू कानून किया जाए। और एक सबसे विशेष बात मैं बताना चाहूँगा चैनल के माध्यम से, कि जो ये क्षणिक सुख है कि हमें धन प्राप्त हो गया, हम दूसरे पंथ में चले, मजहब में चले गए, तो इसके लिए जो हमारी पीढ़ी जो पीछे आ रही है, हमारे पुत्र हैं, हमारे सगे संबंधी, इनके लिए बहुत बड़ी ये संकट की घड़ी है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने धर्म को, कहते हैं अपने धर्म में मरना ही श्रेष्ठ है, दूसरे धर्म के जाने से अच्छा है। गीता इस बात को कहती है कि अन्य धर्म में जाने से अच्छा अपने धर्म में ही बलिदान देना श्रेष्ठ है। और आज जो अपने धर्म को भूल रहे हैं, वो निश्चित ही एक समय खूब इसका उनको पश्चाताप होगा, लेकिन तब तक समय बहुत ज़्यादा हो चुका होगा। और सुंदर, मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ और व्यासपीठ से इनके हर कार्य की मैं प्रशंसा करता हूं कि श्री चंद्रमोहन बड़कोटी जी अपना अर्थत प्रयास कर रहे हैं, और हर किसी को ऐसे ही इस कार्यों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और श्री
चंद्र मोहन राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं हमारे, इनका जो है साथ देना चाहिए, क्योंकि इनको हम लोगों की युवा पीढ़ी की बहुत आवश्यकता है और इनके नेक कार्य को मैं सराहना करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं और वास्तव में ये बहुत ही प्रशंसनीय का कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आप सभी को ये बोलता हूं कि आप भी ऐसे कार्यों में आगे आएं और श्री चंद्र मोहन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साथ दें।